So today we are going to talk on diabetes and pregnancy. और डायबिटीज़ एंड प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा विषय है जिसके बारे में हम सभी लोगों को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अब डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी को बोला जाता है हाइपरग्लाइसीमिया इन प्रेगनेंसी और HIP हिप। अब यह जो है ये इसके दो प्रकार होते हैं। एक तो जो ऑलरेडी किसी व्यक्ति को किसी महिला को टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है और वह प्रेग्नेंट होना चाहती है, ऑलरेडी गोली पर है या इंसुलिन पर, और उसको प्रेगनेंसी करना है या प्रेग्नेंट हो रही है, तो इसको हम लोग नई कैटेगरी में बोलते हैं डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी और डिप। और दूसरे ऐसे लोग, एक स्पेशल डायबिटीज़ होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो टिपिकली प्रेगनेंसी में आता है, 6वें 7वें महीने में आएगा और डिलीवरी के बाद ख़त्म हो जाता है। तो यह एक ऐसा डायबिटीज़ है जो सिर्फ कुछ महीनों के लिए उस महिला में आता है और आगे डिलीवरी के बाद में फिर से तो ख़त्म है। ऑलमोस्ट 80% लोगों को वो गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और हम लोग बोलते हैं कि डायबिटीज़ ख़त्म हो गया। तो हम लोग सबसे पहले जेस्टेशनल डायबिटीज़ की बात करेंगे और फिर उसके बाद में प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो टाइप 1 टाइप 2 का है उसके बारे में बात करेंगे। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का अर्थ होता है ऐसा डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी के 24 या 20 हफ्ते के बाद आया और डिलीवरी के बाद ख़त्म हो गया। और यह ऐसे लोगों को ज़्यादा कॉमन होता है जिनकी थोड़ी सी उम्र ज़्यादा हो। आप भारत देश में हैं इसलिए भी आपको 11 गुना ज़्यादा संभावना है बाकी देश के कंपैरिजन में। बाकी कॉकेशियन जो वाइट पॉपुलेशंस हैं उनके तुलना में 11 गुना ज़्यादा संभावना है भारत देश की महिलाओं को प्रेगनेंसी डायबिटीज़ होने का। इसका प्रिवलेंस यदि हम बोलें प्रेगनेंसी डायबिटीज़ का, तो ये समझ के चलिए कि हर छठवीं महिला जो प्रेगनेंसी के क्लिनिक में जा रही है उसको प्रेगनेंसी का डायबिटीज़ हो सकता है। उसमें से 85 से 90% लोगों को GDM रहेगा और बचे हुए 10% लोगों को प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ और प्रेगनेंसी ऐसी रहेगी। तो ये जो GDM है जो 85-90% लोगों को है, ये मैंने बताया कि ये इसमें हम लोगों को हर प्रेग्नेंट वुमेन को, हर गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के समय एट द फर्स्ट गिवन अपॉर्चुनिटी, जैसे ही आप पहली बार क्लिनिक में जाते हैं प्रेगनेंसी मालूम पड़ता है, अपना शुगर चेकअप करना जरूरी है। और उनको शुगर ऐसा सादा चेकअप नहीं करना है, रैंडम ब्लड शुगर ऐसा नहीं है, उनको ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अच्छी गाइडलाइंस आई है कि आप पहले 75 ग्राम ग्लूकोज लो, चाहे आप खाली पेट हो या खाली पेट ना हो। आपने एक 75 ग्राम ग्लूकोज लीजिए, उसके बाद 2 घंटे बाद आप टेस्ट कराइए। यदि 2 घंटे बाद का ग्लूकोज ब्लड शुगर आपका 140 के ऊपर है तो आपको डायग्नोसिस लग जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी का जेस्टेशनल डायबिटीज़ है और फिर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके अलावा एक और क्राइटेरिया है जो WHO और बाकी पूरे विश्व लेवल पर भी फेमस है, पर भारत देश की अपनी खुद की गाइडलाइंस है जिसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया। दूसरे गाइडलाइन में आपको खाली पेट आना पड़ता है, फिर खाली पेट टेस्ट करना पड़ता है, फिर 75 ग्राम ग्लूकोज लेके फिर 1 घंटा और 2 घंटे बाद टेस्ट करना पड़ता है, और फिर उसकी यदि कोई भी एक रीडिंग 92 या 1 घंटे की 180, 2 घंटे की 153, 152 ऐसी पॉजिटिव है, तब फिर दोनों कोई भी एक रीडिंग को हम लोग बोलते हैं कि आपको प्रेगनेंसी डायबिटीज़ हो सकता है। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और की गाइडलाइंस को ही फॉलो करते हैं। तो मोस्ट ऑफ दी हर गायनेकोलॉजिस्ट को ये ज़रूरी है कि हर महिला, गर्भवती महिला को ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट से ही करे। यूरिन शुगर से या रैंडम ब्लड शुगर से टेस्ट करने की या पोस्ट मील ब्लड शुगर से टेस्ट करने की कोशिश ना करें। यू मे मिस आउट दीज केसेस। एंड वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज इन प्रेगनेंसी, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट हम लोग कवर करेंगे। अभी हमने आपको सिर्फ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बताया है और प्रिवलेंस बताया है। अगले सेशन में हम बात करेंगे कि मधुमेही, जेस्टेशनल डायबिटीज़ के मधुमेह को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है और कैसे कंट्रोल करना चाहिए। फिर से मिलते हैं हेलो डायबिटीज़ कैंपेन में। थैंक यू वेरी मच।